हाँ, धीरे धीरे जो चहलकदमी आप महसूस कर रहे हैं उससे लगता है हमारे आज के मुख्य अतिथि केंद्र शासित राज्य जम्मू व कश्मीर परेड कमांडर का एक हुक्म, एक तामील और सारी परेड सावधान हो गई। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी तशरीफ ले आए मेहमान मुमताज गौतम से। I request everybody to please stand. इस तरह से आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है और गुजारिश की कि मुआयने की गाड़ी पे माउंट हुए और मुआयने की गाड़ी जेकिस्ता 19 पायलट करते सेक्शन गेट कांस्टेबल तारिक वाली हम सबको अपना आशीर्वाद देने यहाँ तशरीफ लाए हैं। आप 1999 से लेकर 2000 तक स्कूल ऑफ प्लानिंग में जनरल काउंसिल खरामा ये मुआयना फरमाने के लिए 24 साल से हमारे निजाम ने रुख किया। पहले टुकड़ी की जानिब मुआयना फरमाते केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के माननीय राज्यपाल जी के बीचों बीच ब्रास बैंड और पाइपों की और ये बहुत है मुकम्मल शख्स वही जो दुनिया बदल डाले रोज पर मिटने वाले नाम बहुत है। ये रियाद की 24वीं दीक्षा परेड समंदर ऐतिहासिक पल मोहम्मद साहब आगे कैमरा कमाल अब जो टुकड़ी आने वाली है 10वीं टुकड़ी कमांड करते हैं पीएसआई विश्वास सिंह। कदम से कदम मिलाती टुकड़ियां रिवायती भर्तियों में खूबसूरत मंजर और अब जो दस्ता आने वाला है आगे बढ़ता मार्चिंग दस्ता 11वां कमांड करते हैं पीएसआई रियाज अहमद खान। हमारे मुताबिक
करता हूँ कि मैं आईने हिंद का वफादार रहूंगा। मैं देश और लोगों के तहीं अपने प्राइज की अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहूंगा। मैं कानून लागू करते वक्त बगैर किसी को या अदालत के गैर जानबदारी और ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करूंगा। मैं हमेशा सच बोलूंगा। पुलिस फोर्स के बुखार को दोबारा करूंगा। And here you have formally become a part of one of the best police forces in the country, and you have to prove. आज इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला है। जम्मू कश्मीर में विधि व्यवस्था, जनमानस की सुरक्षा और मानव सेवा के लिए अपना कदम बढ़ा रहे खाकी के सभी 585 वीरों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मेरे पूर्व इस अकेडमी के डायरेक्टर और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने अपनी बात कही है। मुझे लगता है कि ये पहला कदम इनका नहीं है, इसे दूसरा कदम कहना चाहिए, क्योंकि ये एक अनोखा बैच है जैसा बताया गया, जिसे कोरोना की महामारी की वजह से ट्रेनिंग रोक करके कोविड-19 प्रोटोकॉल की ड्यूटी के लिए फील्ड में भेज दिया गया और इन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की ड्यूटी निभाने के बाद अभी डीडीसी और पंचायत के चुनाव में सुरक्षा ड्यूटी भी की है और इसके कारण जो परेड अगस्त 2020 में दीक्षांत परेड होनी थी वो आज फरवरी 2021 में हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जो यूथ है वो जानता है मॉडर्न चैलेंजेस क्या हैं। क्या कहना चाहेंगे, नाम बताएं। जी, मेरा नाम PSI सतीश है। हमारा मनोबल काफ़ी बड़ा है कि LG साहब ने आज खुद स्वयं यहाँ आकर हमें संबोधित किया और हमारे हौसला अफजाई की है और ऊपर वाले के कर्म से हम अपने जो ट्रेनिंग हमने दुरुस्त हासिल की है और उस पर हम खरा उतरेंगे और इस शपथ जो ग्रहण की है उस पर भी खरा उतरेंगे। मल्टी चैलेंजेस हैं, आतंकवाद से भी जूझना है, साइबर क्राइम से भी जूझना है। पहले भी आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, हमें हर एस्पेक्ट से इन्होंने ट्रेन किया है, जैसे साइबर है, इंटरनेसी ऑपरेशंस हैं, लिहाजा हम हर फील्ड के लिए तैयार हैं और बेहतर करेंगे फील्ड में जाकर। शुक्रिया। कहाँ जाना पड़ा, नाम बताएं। Hello, I am probationary sub inspector Vikas Kumar Nagyal. I belong to Samba district. The experience that we have gained here, the training that we have got is extremely good and हमें काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है अपने आप को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक हिस्सा बनने पर और हम अपनी आवाम को ये भरोसा दिलाते हैं कुछ भी चैलेंजेस आएंगे उसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेंड है निपटने के लिए और हम अपने देश की आन बान और शान को हमेशा बनाए रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। My name is Munir Ahmed Sofi. I am from Kashmir Valley and today our attestation आज हमारी attestation कम पासिंग आउट परेड है और खुद यहाँ पे LG साहब ने आज मार्च पास पे सलामी ली। तो काफ़ी देर से तकरीबन 18 महीने से हमारी जो है ट्रेनिंग चल रही थी और ऑलमोस्ट एवरी फील्ड से जो है हमें ट्रेन किया गया और इंशाल्लाह आने वाले कल में हम जम्मू कश्मीर पुलिस की खिदमत करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे।
जी, आप लोगों का बैच रहा, अनोखा बैच रहा। पहले भी आप लोगों ने कहाँ सर्विस दी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और उसका कितना फ़ायदा मिलेगा? जी सर, मेरा नाम तनवीर अहमद खान है, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट पटन से बिलोंग करता हूँ। जी सर, हमने इस जो हमारा बैच है, बहुत बड़ा बैच है, 583 का है। तो हमारे बहुत सारे चैलेंजेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी मिली, जैसे कि कोविड का महामारी हुई है, तो उसमें हमें बाहर लोगों को सर्व करने के लिए और इसके लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें भेजा गया, और डीडीसी इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस के लिए भी हमें भेजा गया। हमने बहुत अच्छी तरीके से खूब निभाया उसको, और हमें अच्छा एक्सपीरियंस गेन हुआ बाहर जाके, और हम इंशाल्लाह हम जेकेपी का नाम आगे भी रोशन करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी का आना कितना अहम है आपके लिए? जी, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी श्री मनोज सिन्हा साहब यहाँ पे हमारे यहाँ पासिंग आउट परेड पे यहाँ पर आमद हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम इनके हाथों यहाँ पे हमें इनका आशीर्वाद मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। जी, थैंक यू सर। ये बताएं, अपना नाम बताएं, और परिहार साहब ये बताएं कि क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे आने वाले टाइम में? नाम बताएं। जी, मेरा नाम अक्षय परिहार है, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर पुलिस एकमात्र ऐसी पुलिस है जो दो फ्रंट्स पे लड़ रही है, इंसर्जेंसी और लॉ एंड ऑर्डर भी। तो एज ए यंग बैच हमारा यही रहेगा। काफ़ी हमारे में कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भी हैं, BCMC करे हुए हैं, तो जो भी टेक्निकल क्राइम्स हो रहे हैं आजकल, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो हम उन्हें अच्छे से टैकल करेंगे। और आज मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ओवर बैच मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर वेरी हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस एलीट फोर्स। एकमात्र ऐसी फोर्स है जो दो फ्रंट्स पे लड़ रही है, तो बहुत खुशी है। मैं पुलिस फैमिली के बैकग्राउंड से ही हूँ, तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का पल है कि फाइनली जितनी मेहनत हमने पूरे ट्रेनिंग पीरियड में लगाई, DDC के इलेक्शंस करवाए, कोविड की ड्यूटीज़ दी, मेरी CD हॉस्पिटल बख्शीनगर में ड्यूटी थी, वहाँ पे हमने इतने अच्छे से काम किया। तो आगे जो भी चैलेंजेस है हम उन्हें बखूबी निभाएंगे, और जम्मू कश्मीर पुलिस का परचम बहुत अच्छे से निभाएंगे, पूरी पब्लिक की सर्विस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा उम्मीद है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करता हूँ, कि आज जो यहाँ पे LG साहब आए थे हमारी, उन्होंने हौसला अफजाई की। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए कि वी आर पार्ट ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नाउ। तो आज के बाद हमारे जो आप बोलते आ रहे हैं, हमें दोस्तों ने बोला कि बहुत सारे फ्रंट्स पे हमने काम करना है, कि हमें यहाँ साइबर क्राइम की भी ट्रेनिंग दी गई, और बाकी जो इंसर्जेंसी के रिलेटेड भी हमें यहाँ पे इन्होंने सिखाया कि हाउ टू टैकल दैट। सो इस रिगार्डिंग हम ये चाहते हैं कि आगे भी हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का जो ये काम है इसको बखूबी निभाएंगे, लोगों की सेवा में रहेंगे। तो वी आर टू हैप्पी दैट वी आर नाउ पार्ट ऑफ द JNK पुलिस। जम्मू कश्मीर सर, ये बैच जो है काफ़ी पढ़ा लिखा बैच है, और इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे। और ये जो लड़के हैं बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से अपना काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि लोगों के दिलों में हम अपनी जगह ज़रूर बना पाएंगे, और उनकी खिदमत के लिए हमेशा आगे रहेंगे। में जब कोविड का पीरियड जो आया था, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट पीरियड था वो हमारे सभी के लिए। उस वक्त हमारी ट्रेनिंग लगभग 8 महीने की ट्रेनिंग हमारी हो चुकी थी। उस वक्त हमें मौका मिला लोगों के बीच में जाने का, लोगों की मदद करने का, अपना इस डिपार्टमेंट के लिए, स्टेट के लिए अपना कुछ एफर्ट्स देने का। तो 5 महीने हमने डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो है पुलिस स्टेशन हीरानगर के अंडर जो है काम किया है। उसके बाद इलेक्शन ड्यूटीज़ में हम दोबारा से गए थे, तब भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ ही हमें डिप्लॉय किया गया था। तब तो कठुआ की अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग्स होती थी। इलेक्शन जहाँ पे जिस भी जोन में इलेक्शन होती थी वहाँ पर पोस्टिंग होती थी। ठीक है, भगवान का शुक्रिया यही बोलती हूँ, और सभी साथियों की इन पे दुआ चाहिए, भगवान की चाहिए, और इनके जो सभी डिपार्टमेंट पुलिस ऑफिसर हैं उनकी भी दुआ चाहिए, बहन भाइयों की चाहिए। मैं यही कहती हूँ बस। गर्व की बात करते हो तो पूरे देश को बेल्ट फोर्स पे गर्व है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन हमें तो बहुत फ़ख्र है, बहुत गर्व है हमको अपने बच्चे पे, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर को उसकी सेवा करने के लिए इस वक्त जो वक्त चल रहा है, बड़ी ज़रूरत है ऐसे नौजवान होनहार बच्चों की कि ये अपने देश की, अपने जम्मू कश्मीर की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, और दयानतदारी से काम करें। ये मैं पिता होने के नाते अपने बेटे को यही कहूँगा, बल्कि सारे जितने भी आज बच्चे यहाँ पासिंग आउट के लिए जा रहे हैं, हम उनको दुआएं देते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, और ये भगवान से ये दुआ करते हैं कि ये इनको सद्बुद्धि दे और बड़े अच्छे तरीके से लगन से ये काम करें, देश की सेवा करें। यही हमारी वो है, इनको नसीहत है और दुआ भी है।